सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। दंसन वीर्यमते व्योगहनम अगुरुलहुमवाहमटुणहों तौ सिद्धे नई सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नानम दर्शनम सिद्धे शीर्षा नमस्यामि इक्षाई भंते भक्ति कौशिको दुशालोचिम शमनान समदंसन समजर्जताणम अटवे कम विमुखाणम अट्लगुण संपन्नानाम उडलोय मध्यमे पैडियाणाम तव सिद्धानाम नैसिद्धानाम सीम सिद्धानाम चरे सिद्धानाम अधिदानागतवर्तमान कालत सिद्धानाम शुभ सिद्धानाम शारद कालम अंशे में पूजे में बंदामे नमस्यामि दुखों को कुमको बोलाहो सुई मनो क्षमाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु प्राण काचा। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षाणि शीतेतधिक पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मे श्रुतं पंचपदं नमामि अरिहन्त भाषयत्तं गणहरदेवे गन्धियं शमं प्रणमामि भक्तजुतो सुधनानमो वै शीर्षा इक्षाई भन्ते शुद्धभक्ति कौशिको दुशालोचिम अंगो वंगो परिणीय पाहोड़ परियम्मे शुद्ध परिमाणो गोपुगे चुड़ियाए चेव शुद्धत्थय दुधम कहायम शारज कालम अंशे में पूज्य में बंदामी नमस्यामि दुखों को कुमको बोलाओ सुविमुन्नम क्षमाहि हो मुझम संदयाम श्रीमद सदर। जलधि पारिकेभ्यः सुपरमते भावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्ये सदा वंदे गुरुभट्ट संजमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नभटा प्रीणन्तु मा साधवा गुरुवा पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश नारी भक्ति कौशिक कोदशालोचन शमनान समदंसन समचर्जुताणम पंचविहाचारणम आयर्याणम आयारादि सुधनानोपदेश्याणम वज्रायणम शुभ श्रावणम शारज कालम अंशेमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि दुखों को कुमुखो बोला 15 7 नम्रता जैन सागर से पूछती हैं, 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से 59 साल से 60 साल से 61 सा
नमोस्तु पूज्य गुरु के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, प्राचीन प्रतिमाओं के सामने बैठकर जाप देने से रोना क्यों आता है? ऐसा कोई बात नहीं है। कई लोगों का भावुक स्वभाव होता है या उन प्रतिमाओं के प्रति समर्पण भाव आता है, तो ये तो अपने अंदर के अभिप्राय के ऊपर आधारित है। प्रतिमाओं के कारण से ऐसा कुछ नहीं होता। अजीत जैन सुसारी धार मध्य प्रदेश से पूछते हैं, परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, पहले के समय में भरत, बाहुबली, ऋषभदेव आदि और भी मुनिराज हुए। करीब करीब सभी मुनिराजों के पूर्व नाम से ही दीक्षा हुआ करती थी, मतलब उनके नाम नहीं बदले जाते थे। मगर वर्तमान में आज देखा जाता है कि प्रायः सभी दीक्षार्थियों के नाम बदलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? नाम वह रखा जाता है जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो। पहले राजा महाराजा दीक्षा लेते थे, उनकी प्रसिद्धि होती थी। नया नाम रखने से अप्रभावना हो जाएगी। कोई लिया होगा किसी ने, लेकिन चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली। अब चंद्रगुप्त नाम है, हम दूसरा नाम रख भी देते उस समय गुरु, कौन जानता। लेकिन चंद्रगुप्त महाराज ने मुनि दीक्षा ली, यानी भारत के सम्राट ने मुनि दीक्षा ली। तो जो राजा महाराजा विशेष रूप से होते थे, उनकी नाम की सब लोग जानते थे। अतः वह नाम बदल भी दिया जाए तो भी लोग उसी नाम से जानते। जैसे कुंद कुंद स्वामी का नाम बदल दिया था उनको गुरु ने, पद्म नंदी रखा था, लेकिन दुनिया में लोग किस नाम से जानते हैं? कुंद कुंद स्वामी के, और उनका नाम था पद्म नंदी। तो जो नाम प्रसिद्ध हो जाता है, अब आज अंजन चोर भगवान बन गया, लेकिन कहते क्या हैं? आज भी वहां नाचका में अंजन चोर का मोक्ष स्थल। अब बताओ, भगवान बन गया लेकिन प्रसिद्ध किस नाम से हुआ? तो नाम के साथ प्रसिद्धि का संबंध दिखता है। जो नाम जिस नाम से प्रसिद्ध हो जाता है वो बलवान हो जाता है। इसी प्रकार नाम नहीं भी रखें या रखें, प्रसिद्ध नाम ही चलता है। अनीता जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिनालय में जो अभिषेक के बर्तन धोकर के रख दिए गए हैं, साफ करके रख दिए गए हैं, उन्हें क्या दूसरे दिन प्रातःकाल वापिस धोकर के सुखा करके उनमें कुएं का जल आदि लाना चाहिए अभिषेक के लिए? बर्तन यदि धुल गए, हाँ, एक बार धुल गए हैं दोपहर को, पर दूसरे दिन जब सुबह लाते हैं जल, तो का पुनः धोना चाहिए? वो तो धोना ही चाहिए। रात भर में कौन सा जीव उसमें मर गया, कौन सा जीव गंदगी कर गया, भरते समय एक बार धोना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी शुद्ध क्यों ना हो। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भाव अभाव आदि जो आते हैं उनका स्वरूप क्या है? इनके जो चार भेद कहे हैं, प्रध्वंस भाव आदि। अभाव के चार भेद, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्या भाव जी। तो ये प्राग भाव का अर्थ होता है और प्रध्वंस भाव, ये दोनों के दोनों विषय का अर्थ होता है। पूर्व पर्याय में प्राग भाव आने पर प्राग यानी पूर्व पर्याय का अभाव है, जिसमें यानी दूध ले लीजिए, दूध है, दही में दूध का अभाव और दूध में दही का अभाव। दही है, उसमें वर्तमान में दूध का अभाव है कि नहीं? प्राग भाव यानी जो पहले हुआ है उसका अभाव कर दिया, दूध में दही का भाव। प्रध्वंसा भाव, दूध में दही का अभाव और दही में दूध का अभाव, तो दोनों के दोनों में एक में प्रध्वंस पर्याय नष्ट हो गई है,
प्रध्वंसा भाव, जो पर्याय नष्ट हो गई है उसका अभाव, जो पर्याय आने वाली है प्राग भाव, उसका अभाव। तो दोनों का एक ऐसा रूप बना है समझने के लिए। दूध है तो दही का अभाव कर दो, उसमें दही है उसमें दूध का अभाव कर दो। अत्यंता भाव, बिल्कुल विरोधी में दिन और रात, रात में दिन का अभाव, दिन में रात का अभाव। अन्योन्य भाव, परस्पर में अभाव, परस्पर में भाव यानी ज्ञान में दर्शन का भाव, दर्शन में ज्ञान का भाव। अन्योन्य, एक दूसरे के अंतर्गत उसका अभाव पाया जाना। दर्शन में कभी ज्ञान नहीं पाया जाएगा, ज्ञान में कभी दर्शन नहीं पाया जाएगा। परस्पर में एक दूसरे का अभाव है, अन्योन्य भाव कहलाता। ऐसे चार अभावों की चर्चा जैन दर्शन की एक असाधारण चर्चा है। अन्य दर्शनों में इस प्रकार के अभाव की चर्चा दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसा मनीष जैन सकरार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल देखा जा रहा है कि कुछ स्थानों पर छत पे चमर मंदिर जी में चढ़ाने के लिए मना किया जाता है। बोलते हैं कि आगम में छत्र के लिए धवल शब्द आया है। धवल का अर्थ सफेद होता है, इसलिए हम लोगों को चांदी के छत्र चमर ही चढ़ाने चाहिए। महाराज जी, क्या आगम में ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वर्णन आता है। एकदम सफेद भी नहीं है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपु कल धौत कांत उद्दच्छ सांक शुचि निर्झर वारी धार मुच्चै स्थितम स्थगित भानु करप। कल धौत शब्द का प्रयोग किया है। कल धौत का अर्थ सोना होता है। सोने में भी एक छोटा सा हल्का लाइट होता है, एकदम वाइट भी नहीं, ऑफ वाइट आपके अनुसार देखो, ऑफ वाइट, उस कलर के चवर होते थे। अब वो चवर आज वैसे पाए नहीं जाते, इसलिए अपन कोई कर लेते हैं। और छत्र में भी ऐसा कोई धवल शब्द का प्रयोग नहीं किया। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान उन्होंने कहा। अब चंद्रमा एकदम सफेद कहां है? चंद्रमा की कांति के समान छत्र थे। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतान, शशांक यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा में तो थोड़ा सा येलोपना होता है, तो एकदम वाइट भी नहीं, यूं मानो गंगा जमुनी, चांदी कर दिया, सोना कर दिया। और फिर भी सोने का बना दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चांदी का बना दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आकार से मतलब होता है, वहां आकार छत्र का छत्र होना चाहिए, इसलिए ऐसा। श्रीमती चंद्र जैन आष्टा से पूछती हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आगम में अनुमान किसे कहते हैं? इसके अंगों का स्वरूप उदाहरण देकर के बताने की कृपा करें। जहां साध्य का दिखना न हो रहा हो, साधन को देख करके साध्य का ज्ञान करना। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान किया जाए। जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि कैसे जाना तुमने? धुआं दिख रहा है। अब धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान किया, धुआं का ज्ञान नहीं। ये अनुमान कहलाता है। इसलिए साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का जो ज्ञान कराने वाला होता है उसको अनुमान कहते हैं। अशोक जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, परम पूज्य के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, नमोकार मंत्र को किस आचार्य ने सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया था?
पुष्पदंत भूत बलि महाराज का मिलता है, जिसमें जो महाराज थे पुष्पदंत महाराज, उन्होंने सबसे पहले इसको लिपिबद्ध किया। षटखंडागम के अंदर 20 पुरुपणाओं में प्रथम मंगलाचरण नमोकार मन से किया था, ईसा शताब्दी प्रथम। अर्पिता जैन थांगला से पूछती हैं, परम पूज्य के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, जब एक तिथि 2 दिन रहती है तो क्या हमें उसे 48 घंटे तक मानना चाहिए, और व्रत आदि करते हैं तो दोनों दिन व्रत करना चाहिए, या एक दिन में ही कर लेके पूरा कर लेना चाहिए? तिथि जो है एक दिन की ही होती है, कभी कभी दूसरे दिन भी आता है, जिसे वृद्धि तिथि कहते हैं। तो वृद्धि तिथि में जो है वह उदया तिथि मानी जाती है। उदया तिथि का अर्थ होता है सूर्य उदय के समय जो 2 घड़ी पर्यंत या 1 घड़ी पर्यंत जो तिथि मानी जाती है, उस तिथि का व्रत करना चाहिए। उदया तिथि बोलते हैं। उदय यानी सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि है। प्राय बहुतायत तिथि पूरे दिन भर बहुत कम रहती है। कोई तिथि 2 बजे बदल जाती है, कोई 3 बजे बदल जाती है, कोई 4 बजे बदल जाती है, कोई 12 बजे, कोई 11 बजे। अपन को वह तिथि मान्य कर लेते हैं। सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि है, मान लीजिए आज 8 बजे से तिथि शुरू हो गई तो सूर्य उदय के समय नहीं मानी जाएगी, लेकिन दूसरे दिन सूर्य उदय 8 बजे तक वह तिथि रही तो उदया तिथि को मानना चाहिए, और एक ही करना चाहिए, 2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी 10 लाख क्षण पर्व में ऐसा होता है। उसका मूल कारण होता है अनंत चतुर्दशी का, क्योंकि यदि हम उसको 2 तिथियां नहीं मानेंगे तो हमें अनंत चतुर्दशी नहीं मिल पाएगी। तो अनंत चतुर्दशी को मिलाने के लिए हम 11 दिन के व्रत मान लेते हैं। लेकिन जो एक एक तिथि करके करते हैं, 14 की करते हैं, अष्टमी की करते हैं, उनको 2 में से एक ही तिथि करना चाहिए और उदया तिथि मानना चाहिए। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, परम पूज्य के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, दिशाशूल क्या होता है? दिशाशूल कहलाते हैं एक प्रकार का दिन के अनुसार दिशाशूल होता है। उस दिन उस नक्षत्रों का, क्योंकि ये दिन जो हैं ज्योतिष मंडल से चलते हैं और दिन अनादिकाल के हैं, अनादि अनंत काल से दिन चल रहे हैं। तो उस दिन उस दिशा के अंतर्गत ज्योतिष मंडल ऐसा रूप होता है जो हमें उस कार्य के लिए रोकता है। जैसे सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा का जो स्वरूप है, उस दिन जो सोमवार और शनिवार है वह नियम से दोनों पूर्व दिशा में उनके विरुद्ध में कार्य होता है। दक्षिण दिशा का गुरुवार माना जाता है, गुरुवार का दिशाशूल दक्षिण को। पश्चिम के अंदर रविवार और शुक्रवार दिशाशूल मानते हैं। उत्तर दिशा का मंगलवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार और बुधवार, ये उत्तर दिशा के दिशाशूल कहलाते हैं। इस समय उन दिनों में उन दिशाओं की जो ज्योतिष मंडल की स्थिति बनती है वो तुम्हारे कार्य के लिए नकारात्मक रूप देती है। ठीक है, आपका कोई तीव्र पुण्य का उदय है तो फिर वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी भी पुण्य की हीनता है तो उस नकारात्मक स्थिति का प्रभाव देखा जाता है, देखने में आता है। पुण्य की तीव्रता की बात अलग होती है। जिनवाणी चैनल, पुण्योदय, आदिनाथ और सुधा कलश चैनल के समक्ष बैठे जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र परिसर में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, आज जिन्होंने आपके सानिध्य में शांतिधारा सुबह मंदिर जी में शांतिनाथ भगवान की है,
1,11,000 नरेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, अशोक प्रिंस सपरिवार पनागर अंकित कुमार के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान दिनेश कुमार, समता प्रिंसी, प्रियासी अवनी, निम्मी जैन परिवार कुंडम, श्रीमान बाबूलाल जी, सत्येंद्र, शैलेंद्र, संदेश, संदीप, सीबी, रजत, मोनू, वैशालू, अनिदिश, आस्था, कल्पना, दीप्ति, शारिका, नीतू, शनि शाह परिवार, कमल कुमार जी जैन गुड़गांव और शरद जी जैन मझोली, इन्होंने 21,000 और 11,000 की है और शेष 1,11,000 की एक है, 51,000 रुपये की 2 है। आज आहार दान के पुण्यार्जक जिन्होंने अपने पुण्य को चक्रवर्ती ब्याज में परिवर्तित करते हुए पुण्य संचय किया है, राकेश जी, सिम्मी जी जैन, कोणार्क जी जैन, कार्याध्यक्ष गोलाकोट अतिशयचित कमेटी, इन्होंने 2,51,000 रुपये की राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित की है। जोरदार तालियों के साथ हम इन सभी के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव प्रीति जैन जबलपुर से आपको अनंतों बार नमोस्तु करते हैं, प्रश्न करती है कि गुरुवर, आप कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र एक थर्मामीटर के समान हैं, जिसमें अपन सिर्फ एक अंदेशा लगा सकते हैं, एक बुखार, एक अनुमान लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि गुरुदेव, बुखार तो फिर भी उतर जाता है दवाई लेने से, लेकिन ये नक्षत्रों का जो बुखार चढ़ा है ये कैसे उतरे, इसके उतारने का उपाय बताएं। जब बुखार उतरता है तो नक्षत्र का बुखार भी, नक्षत्रों ने बुखार दिया ही नहीं, नक्षत्र तो बताने वाले हैं। नक्षत्रों का बुखार नहीं, थर्मामीटर का बुखार नहीं है। थर्मामीटर का बुखार नहीं कि अपन थर्मामीटर को इंजेक्शन लगाते हैं, ये इनका बुखार नहीं है, ये बुखार बताने वाले हैं। आप बताने वाले हैं, जैसे दवाई लेने पर बुखार उतर भी जाता है। और कई लोग ये भी तो कहते हैं, महाराज हम बहुत दवाई कर ली लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, ऐसा भी तो कहते हो। खूब दवाई कर ली, बोले महाराज यहाँ भी हुआ है, बड़ी अस्पताल में हुआ है, बम्बई हुआ है, कई लोग तो कहते हैं हम अमेरिका भी घुमाए, दवाई खूब खा ली लेकिन ठीक नहीं होता है। ऐसा ही जब नक्षत्रों ने जो हमें बीमारी बताई है वह दूर भी होती है, ऐसी बात नहीं कि दूर नहीं होती है। उसके उपाय होते हैं, भक्ति होती है, साधना होती है, जाप होते हैं, इनके द्वारा शांत किया जाता है। क्यों से नहीं होता तो ये शांति धारा क्यों की जाती है? शांति धारा में स्पष्ट ग्रहों के नाम आए हैं, ग्रह शांति आदि के लिए वहां उस पर नाम दिए हैं, सबके ग्रह की शांति के लिए। यदि नहीं होता तो आप जैसे बनिया लाखों में शांति धारा कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो दम है। और एक आध बार कोई व्यक्ति मूर्ख बन सकता है, बार बार नहीं बन सकता। बार बार एक ही व्यक्ति 100 बार शांति धारा कर रहा है, इसका अर्थ है आप लोग ने सैंपल तो जम के भर लिए हैं, प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है, स्पष्ट लोगों को देखने में आ रहा है। फिर महाराज 100% होना चाहिए, 100% तो डॉक्टर भी नहीं कहता, डॉक्टर भी कहता है साहब पक्का है हो जाएगा, लेकिन 1% नहीं भी हो, ऑपरेशन बिगड़ भी जाता है। दवाई लेते लेते भी तो लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं, तो 100% गारंटी कहीं नहीं है। जितना % दवाई की गारंटी है उतनी % हमारी शांति धारा की गारंटी है। परसेंटेज वही आएगा, आप तो करके देख लेना। कोरोना के अंदर हमने सबकी जानकारी रखी, 95-98% लोगों को सफल हुए, तो इतने पर इससे ज्यादा % तुम्हारी दवाई विफल हुई, दवाई विफल ज्यादा हुई। तो ये परसेंटेज चलता है, इसमें से नहीं कि शांति नहीं होती। ये भक्तियां हैं, ये भक्तांबर हैं, अभिषेक है, शांति धारा है, ये सब शांति को देने वाले हैं। इनसे ग्रहों की बताई हुई बीमारी, कर्मों का उपशमन होता है, उदीर्णा होती है, संक्रमण होता है। यदि यह सब नहीं होता तो ये भक्तियां आदि क्यों कही जाती? सारी भक्तियों के अंदर ये सारे उल्लेख मिलते हैं, ऐसी बात नहीं होता है। महाराज जी, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके परम भक्त विजय कुमार जी विश्व कटनी में हैं। आपके ही पूरा का पूरा जो आपका सानिध्य उन्हें हॉस्पिटल में मिला, पूरी की पूरी जो आपने रेकी की, उसी की वजह से वो निकल के आए और आज समूह शरण बना सके। रेकी की उन्होंने शांति धारा की, ग्रह उनके बहुत प्रतिकूल हो गए, लेकिन ग्रहों को भी ऐसे बदल दिया कि आज ग्रह भी थक करके उनको प्रणाम करते हैं।
ग्रह ने भी कह दिया कि अब तुम्हारे ऊपर कोई थर्मामीटर काम नहीं करेगा, तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, होता है पुरुषार्थ। यदि पुरुषार्थ समाप्त हो जाए तो दुनिया के सारे पुरुषार्थ में वो ताकत है जो किस्मत की भी रकीलें बदल सकता है। पिंकी जैन मालपुरा टोंग राजस्थान और तैयार रहेंगे मीनाक्षी जैन केकड़ी। माइक पहुंचा दें भैया। पिंकी जैन मालपुरा टोंग और मीनाक्षी जैन केकड़ी राजस्थान। एक हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति मरने लगा और मरने ही वाला था और वो व्यंत्रों में उत्पन्न होता। वहां व्यंत्रों में उसकी तैयारी शुरू हो गई कि ये मरने वाला है, नियम से एक अंतर मुहूर्त बाद ये व्यंत्रों में उत्पन्न होगा। वहां के सारे सिस्टम चालू हो गए। वहां के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी कि इस विमान में इस उम्र वाला इस परिणाम से जाकर के जन्म लेगा। उसी अंतर मुहूर्त में उसको मरने के कुछ क्षण पहले मुनिराज का संबंध मिला और उसको महाराज ने संबोधन दिया। उसने व्रत ले लिया और तुरंत अंतर मुहूर्त में मर करके वो स्वर्ग चला गया। लोग किस्मत बदल गई। यानी स्वर्गीय अवध ज्ञान देवता समझ रहे, वहां तैयारी शुरू हो गई कि ये जीव मरकर इस विमान में इस व्यंतर जाति में उत्पन्न होगा और बिल्कुल मरने वाला ही है। अब कोई बचाने वाला नहीं, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। अंतिम श्वास के 1 मिनट पहले संबोधन मिला, उसके परिणाम बदले, उसने व्रत ले लिया, व्यंतरों की तैयारी ज्यों की त्यों रखी रह गई और वो वैमानिक देव में जाके उत्पन्न हो गया। ऐसी भी शास्त्र में कथा है। तो कैसे नहीं बदली जाते हैं। ग्रहों के द्वारा बताई हुई बीमारी भी ठीक होती है। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह भी श्वेत कमल होता है और नेमिनाथ भगवान का चिन्ह भी नील कमल होता है, तो हम पाठशाला के बच्चों को कैसे समझाएं कि ये नेमिनाथ भगवान है या पद्म प्रभु भगवान? कृपया जिज्ञासा का समाधान। तो पद्म प्रभु भगवान का लाल कमल है और नेमिनाथ भगवान का नील कमल है। अब प्रश्न है कमल तो दोनों ही एक से दिखते पत्थर में, तो उसमें अंतर है। पद्म प्रभु भगवान का कमल खिला हुआ रहता पूरा और नेमिनाथ भगवान का कमल बौड़ी होती है, बौड़ी यानी बंद है। कमल का रूप रहेगा लेकिन बंद रहेगा, उसमें एक डंडी रहेगी। बौड़ी जानते हैं? बौड़ी कली जैसा। बौड़ी खली नहीं, कली तो टुकड़े बिना खिला हुआ बौड़ी जो है उसमें एक डंडी होगी, वो नेमिनाथ है। और एकदम खिला हुआ कमल हो और डंडी ना हो, वो पद्म प्रभु भगवान की पहचान है, ऐसा माना जाए। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरी और मेरे परिवार की ओर से अनंत बार कोटि स नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव चुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छा में भैया जी को वंदना। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आलाप पद्धति गंत्र से है, उसमें नयों का जो वर्णन हुआ है तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो हमारे समझ में नहीं आता, तो हम हमारे दैनिक जीवन में इन नयों को किस तरह से समझे गुरुदेव? दृष्टि से समझ में नहीं आता, मगर हम अपने ग्रस्त जीवन में व्यवहार में तो नए चलते ही हैं, बिना नए के हम काम कर ही नहीं सकते। नाम का जो टाइटल है वो हो गया निश्चय नय। निश्चय नय का अर्थ है कल भी हम थे, यह वही है। लो साहब, निश्चय नय का विषय हो गया। नहीं, कल जो थी वो आज नहीं है। कल ये बालक था, आज जवान है। बालक जवान कैसे होगा? व्यवहार नय हो गया, पर्यायार्थिक नय हो गया। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा जो वह था वो यह नहीं है। कल वो बालक था, आज जवान है। दोनों एक कैसे हो सकते? व्यवहार में कहता बालक अलग है और जवान, और निश्चय ने कहता है वही बालक था और वही जवान हुआ। व्यक्ति तो वही है ना, वही जन्मा था, वही बालक है, वही जवान है, वही बूढ़ा हुआ है, वही मर गया। जो जन्मा था वही मरा है, ये निश्चय नय का विषय है। और व्यवहार में कहता है कि नहीं, जो जन्मा था वो तो बालक था, अबोध था, अज्ञानी था। जो मरा है वो तो वृद्ध मरा है, बूढ़ा मरा है। जब जन्मा था सब लोग उसको आशीर्वाद दे रहे थे,
और जब मर रहा था सारे लोग उससे आशीर्वाद ले रहे थे, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो व्यवहार में और पर्यायार्थिक नय में इतना अंतर होता है, और निश्चय नय और द्रव्यार्थिक नय में इतना अंतर होता है। नए शब्द का टाइटल शब्द कठिन है, लेकिन ये सारे नए हमारी जिंदगी के व्यवहार में आते हैं, और व्यवहार में इसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है कि मेरे द्वारा कुछ भी स्थापित नहीं किया गया, सारी प्रोसेस तुम्हारे जीवन में होती है, हम तो उसको टाइटल फेस करते हैं, एक नाम संज्ञा दे देते हैं, बाकी हो वही रहा है जो नयों का वर्णन है। पप्पू भैया अध्यक्ष प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी डोंगर से हमारे बीच में हैं। मैं ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा का समाधान रखें। और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रसाद चैन बोरीवन। मुनि श्री पुंगव 108 श्रवण संस्कृत आचार्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि जिस कई क्षेत्रों में कई वर्षों से वही कमेटी काम कर रही है, नई कमेटी को आने नहीं देते हैं, युवा वर्ग आ नहीं पाता है, और 70 साल से ऊपर भी उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहाँ हजारों सैकड़ों करोड़ों का काम हो चुका है और अभी होना बाकी है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि आपके इस मंच के माध्यम से आप ऐसा कहें कि 100 ट्रस्टी हैं, अब वो उनमें लोग चुन नहीं पा रहे हैं कि अपना नया अध्यक्ष चुने, युवा वर्ग वहाँ पर आए और काम करे। ये पुराने अध्यक्ष चाहते नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करें कि हम नए सदस्यों को उसमें जोड़े, नए पदाधिकारी बनाए? इस संबंध में मैं बहुत बार कह चुका हूँ, शायद आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। इतने बार कह चुके हैं कि तुम्हारे जैसे गणिता सांप, तुम्हारे प्रश्न जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज सारी जुम्बारी के आप नहीं दी है। तो बहुत बार बोल चुका हूं, समझ में नहीं आती, क्योंकि सत्ता का मद ऐसा मद होता है कि व्यक्ति जीती जी छोड़ना नहीं चाहता, मरने के बाद छूट जाता है। यही तो संसार के जीव का स्वरूप है। संसारी प्राणी सब जानता है कि छोड़ना है, लेकिन छोड़ता नहीं है। छूट जाए वो बात अलग है। सब जगह यही हो रहा है। सबको मालूम है कि घर दौलत, धन दौलत सब छूट जाएगी, तो छूट जाए, लेकिन छोड़ेगा चमड़ी जाए पर। और उसको भी मालूम है कि सब छूटना है, फिर भी छूटता नहीं है। धन में देख लो, परिवार में देख लो, सब जानते हैं एक दिन हमें सब छोड़ना है, लेकिन परिवार छूटता नहीं। सब देख लीजिए, सब कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आता है तो परिवार वाले रोते हैं, अरे भाई मर जाता है तो रो लो, 2-4 दिन रो लोगे, उसके बाद फिर जो। यही तो विशेषता है। जो चीज छूटना है उसे छोड़ दोगे तो साधु बन जाओगे, और छुड़ा लिया जाएगा तो भिखारी बन जाओगे। ध्यान रखना। पद को मरने के पहले छोड़ दोगे तो महान बन जाओगे, और पद पर रह करके मरोगे तो फिर भगवान ही मालिक है। वो बहुत खतरनाक है, अच्छा नहीं माना गया। मैं तो यही कहता हूं कि मरने के पहले अपने सारे पदों को तिलांजलि दे देना चाहिए, निरापद होकर के ही मरना चाहिए। प्रशांत जैन जी बहुरीवन। लोगों को पद छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? क्या करना चाहिए युवाओं को कि वो आए और नई सोच, नई ऊर्जा के साथ काम करें? और वो करें, अच्छे करें। पुराने लोग छोड़ें तो सही, तब वो नए आए। उनको छुड़ाने के लिए क्या करें? अब वो तो अब देखो, सब लड़के सब जानते, हमें क्यों बीच में लाके गड़बड़ कर रहे। अभी एक ने, हाँ सब जानते हैं, करते हैं। युवा जब सामने आ जाए, कदम ठान ले, तो रामधारी से दिनकर ने लिखा है, हे युवाओं अगर तुम ठान लो मन में तो तूफान का पद मोल सकते हो, अगर तुम ठान लो मन में तो आकाश के तारे जमीन पर ला सकते हो। बहुत अच्छी कविता है। रामधारी से दिनकर एक कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि, उनकी कविता है। वो युवाओं को पढ़ना चाहिए, और जो ठान लेगा युवा, वहां रास्ता अपने आप बन जाएगा। प्रशांत जी जैन बहुरीवन। और इसके बाद तैयार रहेंगे
पंडित गोपीचंद जी जैन बोहरीवन, इनकी बहुत अनन्य सेवाएं क्षेत्र के लिए है। प्रशांत जी जैन। मेरे आराध्य, मेरे परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के पावन पुण्य चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपने बहुरीवन में इतना बड़ा काम करा दिया कि पूरा क्षेत्र गदगद है, पूरा समाज गदगद है कि आज इतना बड़ा बहुरीवन का क्षेत्र बन रहा है। और मेरी जिज्ञासा मेरी श्रीमती जी की है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी जो पंच कल्याणक में कुबेर जो रत्नों की वर्षा करते हैं, उन रत्नों का क्या करना चाहिए? कई लोग उसकी अंगूठियां बनाकर पहन लेते, कहीं कुछ, तो ये कहाँ तक कुछ है? पहली बात जो ही प्रशांत जी ने कहा, अभी तो मात्र क्षेत्रीय समाज भाग्यशाली है। जिस दिन जो मैं सोच रहा हूं वो हो जाएगा, सारा विश्व अभाग्य मानेगा, सारा भारत अभाग्य मानेगा। जो जिस ढंग से अभी तो मार्च सोचा है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन देखना। अक्सर कर हमने देखा गया, शुरुआत जब किसी कार्य की होती है तो अंधे लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। उनको दिखता ये मिट गया, ये मिट रहा है, ये ध्वंस हो गया, ये नाश हो गया। और जब बनकर के सामने आता है तो वो ऐसे मुंह छुपाते फिरते हैं जैसे किसी होली में किसी ने उनका मुंह काला कर दिया हो। आज कुंडलपुर का देख लीजिए, कितना विरोध हुआ, कितना लोगों ने किया। आज वे कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन भी आंख झुका के करते हैं। मेरे पास खुद आया व्यक्ति, बोले महाराज मैं विरोधियों में था, आज बड़े बाबा के दर्शन करते ही मैं उनसे आंख नहीं मिला पाता। वो खुद कह रहा कि मैं बड़े बाबा से आंख नहीं मिला पाता, बड़े बाबा का दर्शन करते ही बोले मुझे शर्म आ जाती है कि हे भगवान, मैं पापी हूं जो मैंने आप कितने बड़े स्थान पर, कितना विशाल मंदिर, क्या रूप बन गया क्षेत्र का, और मुझ पापी ने विरोध किया था। आज जब जब बड़े बाबा के पास जाते हूं तब तक अपराध भाव आता है, गिलानी भाव आता है, नजर नहीं मिला पाता हूं। तो ऐसा होता है और यही होगा एक दिन। चेतन चमत्कारोदय अतिशय क्षेत्र बहोरी बंद में बहुत होगा। जो कार्य कर रहे हैं वो गर्व से भगवान को कहेंगे, भगवान मैं हूं आपके चरणों में। जब आपको उच्चासन दिया जा रहा था, आपका जब मंदिर नया बन रहा था, तो मुझे सबसे पहले खुशी हुई थी, उनको खुशी होगी। और जो आज मन में सोच रहे हैं उनको आज नहीं कल शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। अभी तक तो रिकॉर्ड यही रहा है, अभी तक तो भारतवर्ष का सब रिकॉर्ड ही रहे। चाहे वो ललितपुर का देख लो, ललितपुर का भी खूब जम के लोगों ने जितना किया, आज वे लोग ललितपुर जाकर के शर्म से माथा झुका लेते हैं। आज जो ललितपुर बनकर के सामने आया है वो देखने लायक। यही स्थिति चांदखेड़ी की थी, यही सांगानेर की, चांदखेड़ी में यही हुआ। जब शुरुआत हुआ, ध्वंस हो रहा है, विध्वंस हो रहा है। और आज सांगानेर चांदखेड़ी जाके देखो, देवता तक उतरने में आकर के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा अतिशय, ऐसा। बाकी चमगादड़ें थी, कुछ नहीं था वहां पर उसी को रखाए बैठे हुए थे। लेकिन आज चांदखेड़ी, आज सांगानेर, आज देख लिए सब क्षेत्रों का स्थिति यही बनती जा रही। तो कुछ लोग क्या होते हैं, चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं। तो अब स्थिति होती है। आज तुम्हारा सौभाग्य, कल एक दिन सारा भारत जब यहाँ आएगा। आज जैसे कटनी के लोगों को लोग दर्शन करके दुआ दे रहे हैं, क्या क्षेत्र बनाया, क्या मंदिर बनाए। एक दिन बहोरी बंद के लोगों को भी लोग, भारत के लोग आए, कहें क्या मंदिर बनाया, क्या मूर्ति बैठा ली, क्या परिवर्तन किया। ये दुआ तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है और मिलेगी। महाराज जी, चमगादड़ की एक विशेषता रहती है कि वो उल्टी लटकी रहती है। वो ये समझती है
कि आसमान को हम टांगे हुए हैं। हाँ, ऐसा लोगों को, हाँ, बहुत अच्छा, ये और नया है। एक ही जानवर है जो उल्टा लटकता है, इसलिए वो खंडहर में उसको सुनते आसमान को मैं टांगे हुए। बहुत अच्छा। क्या प्रश्न? महाराज जी, हमारा प्रश्न यह था कि जो पंच कल्याणक में कुबेर हाँ, रत्नों की उनके वर्षा रत्न करते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने उपयोग में दे सकते हैं, वो आप लोगों के लिए ही बरसाए जाते हैं, कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, हरिवंश पुराण के अंदर नेमिनाथ भगवान के जब बरसे हुए रत्न जब जरासंध के दरबार में पहुंचते हैं, तब वो उनको जरासंध को जब भेंट किया तो जरासंध कहता है ऐसा अलौकिक रत्न कहाँ से आया? तब उन्होंने कहा कि नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ उस समय रत्न वृष्टि हुई थी। उस रत्न को जरासंध ने अपने कोषगार में रखने के लिए आदेश दिया। इसका सिद्ध है कि वो उपयोग में लिए जा सकते हैं, ये प्रमाण है। पंडित गोपीचंद जी, यहाँ के महाराज जी 48 वर्ष हो गए इन्हें अपनी सेवाओं को देते हुए। जवानी में आए थे, लेकिन अभी इनकी जवानी खत्म नहीं हुई। अभी भी एक कुआं से पानी भर के ले जाते हैं और भगवान का अभिषेक और सारी व्यवस्थाएं और आने हुए यात्रियों की भी सारी व्यवस्थाओं को बहुत सुचारू रूप से संचालित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनका हृदय से सम्मान करते हैं और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 करत निहोर, रोम रोम हर्षित भये पुलकित 8 करोड़। ईश्वर बारा के ईश्वर के लिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है, बड़ी भाग से तो आप यहाँ पर आते हैं और हमको आपके चरण छूने को नहीं मिल पाते हैं, क्या हमारा कर्म का उदय है? बताओ, क्षेत्र का पुजारी होकर के भी जब ये हाल है तो सामान्य जनता का क्या हाल हो गया है ना? और सबसे बड़ा तो आशीर्वाद है, क्षेत्र की कमेटियों के साथ में कोई 48 वर्ष तक टिक जाए, ये बहुत तुम्हारी बहादुरी का काम है। नहीं तो क्षेत्र की कमेटियां तो ज्यादा नहीं टिक पाते उनके साथ। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। अब इतने तुम पुराने हो, चिंता मत करना, तुम जब भी अपनी पर्ची भेज देना, तुम्हें सबसे पहले अंदर आने का मौका मिल जाएगा। महाराज जी, उनके तो भाव ये हैं कि हम आपके साथ ही हो जाएं तो हमेशा चरण ही छूते रहेंगे। महाराज जी, मेरा ये जिज्ञासा है, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है कि विद्यार्थी जीवन में हम प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं और हम सफलता प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हमारा अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, और साथ में भी हम जैन धर्म पर आप जुड़े रहें, और सफलता का सही मार्ग क्या होना चाहिए? डेविड का अर्थ होता है अपने आप को प्रोत्साहित करना। हम कैसे तरक्की प्राप्त कर सकते हैं? अपने बल पर, अपने हुनर पर, अपने तर्क पर। तो हमारा सबसे बड़ा डेविड से हमारा उत्साह बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है, और हमें कुछ करने का एक जुनून जागता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए प्रतियोगिताएं की जाती हैं। उसका अर्थ यही है कि जब हम प्रतियोगिता में सफल होते हैं तो हमें अपने आप में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। छोटी सफलता से बड़ी सफलता की तैयारी करना चाहिए। महाराज जी, ये गोपीचंद जी जो है, आपके प्रेरणा से जो क्षेत्र का ट्रस्ट यहाँ बना है उसके संरक्षक सदस्य भी बने हैं और इन्होंने अपनी राशि भी जमा कर दी है। जोरदार तालियों के साथ हम उनके, अब पुजारी बनते बनते अब तो मालिक बन गए। आमंत्रित करता हूं मनोज जी जैन, कोषाध्यक्ष। महाराज जी, ये पद कोषाध्यक्ष का जरूर है, लेकिन यही अध्यक्ष हैं, यही मंत्री हैं, यही कोषाध्यक्ष हैं, यही सदस्य हैं, सब कुछ यही हैं, सारा भार इन्हीं के मूड पे है। ऐसा नहीं है भैया, सभी लोग के सहयोग से हो रहा है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब यहाँ एक विशाल मंदिर बनने की बात आई थी, हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था
कभी सोचा नहीं था। और जब आपने इसका नाम दिया चमत्कार, तो मुझे लगता है कि शांतिनाथ भगवान में चमत्कार तो है। गुरुजी आप भी चमत्कारिक हैं, और यहाँ जो सब कुछ हो रहा है वह भी चमत्कार ही हो रहा है। कल तक थोड़ा हम लोगों के बीच में थोड़ा विरोधाभास था, कुछ सोच रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहिए, किंतु आज सभी लोग एक मत से बोल रहे हैं कि जैसा गुरुजी चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही मंदिर बनना चाहिए। और पूरी समिति और पूरे नगर के आसपास के लोग भी पूर्ण सहमत हैं। तो गुरुदेव ये आपका ये चमत्कार कृपा है और भगवान का चमत्कार है। ये सब चीज अपने आप से आनंद संपन्न हो रहे हैं। हम तो कल्पना करते थे और गुरुदेव सदैव बोला करते थे, हम लोग जाते थे, मैं बहुत छोटा था मीटिंग में, तो गुरुदेव कहा करते थे कि उत्तरमुखी की जगह लो, अपन को भगवान जी को उत्तरमुखी करना है। वो आपने साक्षात कर दिखाया। और फिर मेरा गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न है कि मेरे जीजा जी हैं, मेरी बहन जी ने बोला था कि प्रश्न जरूर पूछना, और मैं अभी गया भी था, कि वो शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदना और बेचना। मैं गया तो मैंने कहा ये भी पाप में आता है, वो अभिषेक पूजन भी करते हैं, तो मैंने कहा ये आप बंद कर दो। मेरी बहन जी भी बोली कि भाई जिया जी से बोलो वो बंद कर दें, बहुत नुकसान उठा चुके हैं शेयर ट्रेडिंग में। तो मैंने जिया जी से बात की तो बोले मैं तो सिर्फ गुरुदेव सुधा सागर जी को मानता हूँ, यदि वो कहते हैं कि ये शेयर ट्रेडिंग करना पाप है तो मैं कल से ही बंद कर दूंगा। और वो अभी बैठे भी हैं और सुन भी रहे हैं। गुरुदेव जिज्ञासा समाधान करें। बात एक खतौला का व्यक्ति है, उस एरिया में बस इसकी एरिया में बाड़ी चलती है, चाहे गौसलपुर जाओ चाहे कहीं एरिया में जाओ, विमली नाम ना है, मनोज, ये जरूर सब लोग इसको पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि दो कारणों से लोग पसंद करते हैं, या तो व्यक्ति दादागिरी दिखाता है, और या फिर व्यक्ति इतना विनम्र है, इसको कभी गुस्सा में नहीं देखा, जिस चाय के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, आओ भैया आओ आ जाओ। तो एक विशेषता होती है, सबको मिला के चलने में बहुत अच्छा है। और जो शेयर बाजार क्या है, एक शेयर जो एक अच्छे रूप में चला था, कंपनी है, लेकिन आज जो शेयर का रूप ले लिया है, आज जो शेयर है ये जुआड़ियों के हाथ में हो गया। मंदड़िया, तेजड़िया, आज जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब जब सस्ता होता है सारा शेयर खरीद लेते, बाजार को महंगा कर देते और फिर छोड़ देते। तो जो मध्यम क्वालिटी के हैं वो मर जाते। शेयर बाजार वाला जिंदगी भर कभी आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। हमारे पूज्य आचार्य महाराज इसके लिए बहुत निषेध करते थे। एक बार सभा में हाथ उठवाया था। अभी तुम्हारे पास जब शेयर बाजार की चर्चा आई, सन 1995 की लगभग घटना है, अशोक पाटनी के पास एक चर्चा आई, हमारा आहार हुआ, तो उस समय एक ही चर्चा आई कि भाई क्या नियम दिया जाए, बाकी सामान्य नियम तो उनके हैं। तो हमने उनसे कहा कि तुम शेयर का धंधा नहीं करना, और ये तो बड़े आदमी हैं, करोड़ों अरबों का शेयर होगा, कोई 2-4 और जब शेयर बाजार का बाजार एक बार उठा तो इन्होंने खुद आके कहा, महाराज आज शेयर बाजार में होते तो नीचे आ जाते। तो शेयर बाजार वाला व्यक्ति आज इतना मानसिक टेंशन में है। शेयर बाजार सुसाइड का एक घर है, शेयर बाजार आज बर्बादी का एक घर है। शेयर बाजारों में आज तक कोई भी जिंदगी भर कोई सुखी रह नहीं पाया, जिसमें एक रात में व्यक्ति नीचे आ जाता है और उसका जो चिन्ह बनाया जाता है, एक सांड बनाया जाता है, सांड, और वो छलांग लगाता है यूं और गिरता है तो यूं। सबसे बड़ा पाप जो है, जिसका कोई भरोसा नहीं हो, एक रात में आकाश में और एक दानधरी में, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं शेयर बाजार को, शेयर जो आज जो चल रहा है, इस शेयर को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। जिंदगी में अपने बाल बच्चों से प्यार है, अपनी जिंदगी से प्यार है, तो अपने को आपको शेयर बाजार से दूर रखना चाहिए, छोड़ देना, क्योंकि विद्रूप हो गया है। आज उन लोगों के हाथ में चला गया जो एक रात में 500 पलट देते। माल बाजार में है ही नहीं, चल रहा है। पहले तो क्या होता था, मुद्रा का मूल्यांकन कब होता है, बैंक में सोना कितने का है, बाजार में दुनिया में माल ही नहीं और खरीदारी चल रही है, मात बातों में चल रही है। तुमने 100 बोरा दिए, तुमने 100 बोरा लिए, भाई भी 100 बोरा कहा है, बोली वो तो आकाश में है। तो ये नहीं करना चाहिए, शेयर बाजार बिल्कुल बचना चाहिए।
अच्छी बात नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप तो जितने शेयर बाजार वाले लोग हैं सबसे पूछिए, उनकी जिंदगी पूरी भर सुखी नहीं हो पाई। सुख के थोड़े दिन होते हैं और दुख के इतने दिन होते हैं कि अंत में व्यक्ति को फिर कुछ नहीं दिखता, जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और जिस जिंदगी में अंधेरे के चांस निकट हों, ऐसे को बड़ा पाप कहते हैं, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। संजय मोदी बाकल और तैयार रहेंगे संजय जैन पारसमणि, गौशाला अध्यक्ष तेंदुखेड़ा, समस्त जैन समाज महिला मंडल, जैन शासन महासंघ तेंदुखेड़ा। नमोस्तु भगवान इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, बाकल में हम कुछ भाई बहन सायंकालीन स्वाध्याय करते हैं, उसी स्वाध्याय मंडल की तरफ से ये प्रश्न है। गुरुदेव, हम अभी अनर्थ दंड के बारे में हमारा प्रकरण चल रहा है, उसमें अनर्थ दंड के 5 भेद कहे हैं: हिंसा ध्यान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमाचर्या और पापोपदेश। जब इनको पढ़ा गुरुदेव तो लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इनको पढ़ने के बाद ये लगता है कि हम सिर्फ शायद इन्हीं बातों में जो बहुत बारीकी से उसी में डूबे हुए हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम इन अनर्थ दंड के पापों से क्रमशः कम से कम कैसे बचें कि हम अपना श्रावक जीवन उत्कृष्ट कर सकें। बड़ी चीज यही है, सबसे बड़ी चीज उसमें हमें उससे कोई लाभ ही नहीं है। हमें लाभ नहीं है, सामने वाले को नुकसान है और हमें भी नुकसान है। अपध्यान कर रहे हैं हम, दूसरे के संबंध में सोच रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई काम की चीज हो, कोई काम की बातें करें तो ठीक है। अब हम दूसरे की चर्चाएं करते रहते हैं, तुम्हारे करने से होगा क्या? ना वो सुधरने वाला है ना वो बिगड़ने वाला है, लेकिन अपन समय करके उसकी समय खराब कर रहे हैं। चर्चाएं कर लेते, तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुम दूसरों के दोस्त देख रहे हो, क्या कर लोगे दोस्त देखकर? क्या लाभ क्या है बता दो? तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारा उससे कोई संबंध है नहीं। जब संबंध ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे, तो फिर करने की क्या जरूरत पड़ी? तो अनर्थ दंड एक सबसे बड़ा पाप है जैन दर्शन में, सबसे बड़ा पाप है। हिंसा से भी बड़ा पाप अनर्थ दंड है, क्योंकि हिंसा करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई प्रयोजन रखता है, लेकिन अनर्थ दंड वाले को तो कोई मतलब ही नहीं, बिना प्रयोजन के, कोई लेना एक न देना दो। इसलिए अनर्थ दंडों से अपध्यान है, काय दुष्श्रुति है, काय से बुरा करना, बैठे बैठे करते जा रहे हैं। दुष्श्रुति, अब दुष्श्रुति यानी हम दुनिया भर के दूसरे की बुराइयां सुनने में रुचि ले रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा कोई बिगाड़ा हो तो उसकी बुराई सुन दो, अलग है। अपन सुनते जा रहे हैं दूसरों की बुराई। दुष्श्रुति यानी बुरे विचारों को सुनना। पापोपदेश, पाप का उपदेश दे रहे पर एक लेना न देना दो। पक्षी को कैसे फंसाना चाहिए, पिंजड़ा कैसे बनाना चाहिए, तो ये सादे के सादे पाप श्रुति कहलाती हैं। तो इनसे हमारे लिए कोई भी मतलब नहीं है। विचार यही करना चाहिए कि जब हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमारा क्षेत्र नहीं, हमारे करने से कोई मतलब नहीं, हम क्यों अपना समय वहां करें। इसलिए गांधी जी के 3 जो बंदर थे वो सबसे ज्यादा अनर्थ दंड का संदेश देते थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बस इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। तेंदुखेड़ा गौशाला अध्यक्ष शीघ्रता करें और इसके बाद तैयार रहेंगे एस.के. जैन, गोलाकोट, रिटायर्ड IPS अधिकारी, सांगानेर श्रवण संस्थान के आप अध्यक्ष भी हैं, और आपके साथ राकेश जी, सिमी जी जैन, कोणार्क जैन, ये सभी लोग पूरा गोलाकोट 108 दीपकों से मंगल आरती करेगा। अंतिम प्रश्न के लिए डॉक्टर एस.के. जैन, गोलाकोट, शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामी महाराज। महाराज जी, हम लोग 80 लोग तेंदुखेड़ा से आए हैं आपको लेने के लिए। यहाँ से 80 किलोमीटर तेंदुखेड़ा है और 80 साल से ज्यादा 85 साल के प्रश्न करें जल्दी। 4 माह तक के बच्चे आए हैं। महाराज जी, आप तेंदुखेड़ा चलें। और महाराज जी, हमारे प्रश्न तो नहीं, एक बात है कि 1985 में आपका बिहार करवाया था। उस समय आपने बोला था कि एक सज्जन ने आपको छत्ता लगा दिया था, तो आपने बोला था छत्ता क्या लगाएंगे, छत लगाएंगे, तो इसका क्या आशा है महाराज जी? और ये कक्का जी है हमारे,
बिम्मी का कहीं ने गौशाला की नींव रखी थी। 100 गाय रखे थे महाराज जी, 50-50 रुपए देके गौशाला चलाई। आज वो गौशाला ऊंचाई में पहुंच गई। तेंदुआड़ा गया हूँ, पूज्य गुरुदेव के साथ में गया हूँ। हमने महाराज जी बिहार करवाया था। हाँ, और तो वहाँ पर जो कल तुम अकेले आए थे, कल परसों जी, आज दल और बल को लेके आए और कल भी आएंगे महाराज जी। हाँ ठीक है। तो इसके लिए छत्र का अर्थ था, वो छत्र लगा रहे होंगे, छाता हमारा बरसात का समय था। तो हमने कहा भैया छत्र में, छाते में हम संतुष्ट नहीं हैं, हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं मुझे तो छत्र लगना चाहिए। और तुमको महाराज छत्र लाके लगा देते, ऐसे नहीं, लगाने से नहीं, खुद अपना एक ऐसा अरहंत पद प्राप्त करें कि छत्र लगाना नहीं पड़े, छत्र अपने आप लग जाते हैं। छाता तो लगाया जाता है, छत्र लगाए नहीं जाते हैं, लग जाते हैं। एक भावना की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर S.K. जैन, गोलाकोट। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत नमन, शुल्ल त्रिदेव के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये क्या होती, कैसे पता लगे लास्ट में उसके, क्या करें अगर किसी का सुषुम्ना नाड़ी का पता लगे तो हमें क्या करना चाहिए? 3 प्रकार की नाड़ियां होती। नाड़ियां ने नासिकाओं से निकलने वाली हवा को नाड़ी बोलते हैं। तो एक होती है इड़ा, ओम शांति, बैठ जाए। और एक होती है पिंगला। दूसरा इनका नाम है चंद्रसुर और सूर्यसुर। बाई नासिका से जब श्वास निकलती है, लेती नहीं, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, अभी रुके दो, प्रश्न अभी जिज्ञासा चल रही है। तो जब बाई नासिका से श्वास निकलती है तो उसे इड़ा या चंद्रसुर बोलते हैं। दाई नासिका से जब श्वास निकलती है तो उसे पिंगला और चंद्रसुर बोलते हैं। और दोनों स्वरों से जब निकलती है उसे सुषुम्ना बोलते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है सामायिक के लिए, ध्यान करने के लिए, शांति के लिए बहुत अच्छी होती है। कोई कार्य करना है, सफलता करना है तो उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी ठीक नहीं होती। अब चंद्र और सूर्य स्वर जो होते हैं इनके लिए अलग अलग होते हैं। प्रातः तो चंदा चले, चले शाम को सूर्य, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। यानी प्रातः काल उठ करके जब उठते हैं तो सूर्योदय के समय बाएं आंख से श्वास निकल रही है और दिन अस्त के समय दाएं से निकल रही है। समझ लेना इस व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र है और स्वस्थ है। तो ये पता चल जाता है। जैसे अब नासिका देखें, अभी तुम अपनी नासिका को देखोगे, एक चल रही होगी, कोई एक चलेगी, तो वो कह रहा है उस तरफ का है। अब इसमें भी है, इस तरफ की चल रही है तो कौन सा कार्य करना चाहिए। सामान्य रूप से तुम्हें बताया देते, जैसे तुम लोग घर से बाहर निकलते हो तो नाड़ी को देख के जिस नाड़ी की श्वास चल रही हो वो कदम बाहर निकालना। जैसे मान लो दायां स्वर चल रहा है तो दायां कदम पहले निकालना, बायां चल रहा है तो बायां निकालना, दोनों चल रहे हो तो निकालना ही मत, दोनों चल रहे हो तो चक्के नहीं जाना, दोनों चल रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाइए, स्वर बदलने न दीजिए। तो इस प्रकार का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका बड़ा महत्व होता है, पता चल जाता है श्वास को देखने से। चलिए, आज की आरती के लिए गोलाकोट कमेटी, राकेश जी, सिम्मी जी, डॉक्टर साहब, सभी लोग एक साथ आ जाएं और कैमरा को देख के, और इसके पश्चात परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज की मंगल देशना इसी सभा मंडप से होगी। आप सभी लोग यहीं पर विराजमान होंगे और मंगल देशना का आनंद लेंगे। लाइट बंद कर दें। आज उतारूं आरतियां, रूप श्री श्री
बढ़ाते चलें, पीछे बढ़ाते चलें, पीछे देते चलें, यहाँ से पीछे तक जाए वो, आगे वाले पीछे दें, पीछे बढ़ाएं, पीछे पीछे बढ़ाते चलें, पीछे दें, खाली पीछे दे दें बहन जी, पीछे दे दें। देशी के लिए आत्म ज्योति जगाए हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। आप महिलाओं की तरफ चली जाए, महिलाओं की तरफ, बीच में नहीं घुसे।